आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। जो वीडियो दिखा रहे हैं दो गायों की ये मिल्किंग करवा रहे हैं और दोनों पहली ब्यात में हैं। 10 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी सर। और ये सर इसकी माँ वोल्केनो के जर्सी के बारे में जानकारी देने। पूरे 2 दांत में है सर। ये 2 दांत अभी हो रही है, हुई नहीं है। ये कॉफी कलर में है तो ये कौन से सीमन की है, कौन सा आगे लगा इसको? सर ये इसकी माँ जो थी वोल्केनो के सीमन की थी। हाँ। और खुद जो ये रोडियो के सीमन की है सर। क्या रिकॉर्ड था इसकी माँ का? सर इसकी माँ जो जर्सी में ही 38-40 लीटर दूध की थी। जर्सी में? हाँ। तो इसकी जनरेशन में मैक्सिमम मिल्किंग का क्या रेट? सर ये इस जनरेशन में ही 38 से 40 लीटर दूध कर देगी। नहीं, इसकी जनरेशन में? हाँ जी। पहले इसकी दादी नानी परनानी? सर वही बता रहा हूँ सर। इसकी जो माँ थी वो थी जर्सी के सीमन की। वो तीसरे ब्यात में ही 38-40 लीटर दूध पे चल रही थी। और जर्सी इतना दूध दे दे तो कोई छोटी बात है। छोटी बात नहीं। और उसकी जो आगे माँ थी वो भी जर्सी की थी, पर उसके आगे जो थे वो फिर एचएफ के थे। तो अगर ऐसे हम लोग इसकी वो चेंज करते हैं एचएफ से सर, जर्सी, इसको फर्क तो नहीं पड़ता? एक तो इनब्रीडिंग रुक जाती है। अच्छा। दूसरा क्या होता है, कभी कभार अगर कोई गाय रिपीट की समस्या भी आती है ना। अब जहाँ पे डेयरी फार्म में ये तो आम बात है रिपीट की समस्या, तो उसमें जब हम ये चेंज कर देते हैं एचएफ को जर्सी को एचएफ कर देते हैं तो बहुत जल्दी कंसीव भी कर जाती है। अच्छा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा। और सर इनब्रीडिंग भी रुक जाती है। दूसरा एक फैट कंटेन भी बढ़ जाता है। वो दूसरे नंबर पे जो तुमने पहले खड़ी हुई है जी, जिसको वीडियो में दिखाया था। हाँ जी। तो 2 दांत में है, खीरी है। ये भी पहली ब्यात में है? पहले ब्यात में। ये कौन से सीमन की है? सर ये तो सैक के 50-53 के सीमन की 5053। अच्छा। और माँ इसकी डोंटेलो के वर्ल्ड वाइल्ड के सीमन की थी। आप देखेंगे हल्की सी हाँफरी, पता नहीं आज पूरा दूध करे ना करे, क्योंकि इसको थोड़ी स्ट्रेस है कि वहाँ पे जैसे खुली रहती थी, पार्लर में मिल्किंग होती थी। अब वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री है। थोड़ा सा कैमरे के कारण जरूर डर रही है, जैसे आपने देखा कि थोड़ा हिल गई थी। वो कैमरे के कारण। पर अडर की क्वालिटी देखिए, एक जर्सी में कितनी बढ़िया अडर की क्वालिटी है। नहीं तो कई जर्सियाँ दूसरे ब्यात में तो अडर ही तोड़ जाती है, कई पहले ब्यात में दूध ज़्यादा होने के कारण तोड़ जाती है। मेन फ़ायदा हमारे को ये हुआ जर्सी में से एचएफ लेने का। अडर की क्वालिटी देखिए क्या बढ़िया होगी। ये वहाँ पे उस फार्म में जा रही है जहाँ पे ऑलरेडी 200 गायें हैं। अच्छा। और 200 की 200 मैंने ही दी हुई है। हाँ। पर एक बढ़िया चीज़ मेरे को अच्छी लगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब कोई चीज़ें आती है हम अपने दोस्तों को बोलते हैं जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि एक अच्छी चीज़ है, तो वो बिना पूछे बिना हिचकिचाहट के अपने फार्म पे वो चीज़ मंगवा लेते हैं सर। जी, नहीं तो एक बिना देखे। तुम्हारा कब से रब्ता है इनसे? सर 2.5-3 साल हो गए, पर आज सगे भाइयों जैसा अपना प्रेम पड़ गया है। जी, कोई सौदेबाजी नहीं? कोई सौदेबाजी नहीं है। उसको बोल दिया इतने की आई है तो इतना प्रॉफिट लेना है, सीधी सी बात है। आजकल बहुत मंदा चल रहा है जी। वो यार, लोग जो है पैसे ऑनलाइन डलवा लेते हैं जी, बाद में उसे फैसला करवाते हैं। तुम भी डलवा लिया करो, कुछ हमको दे दिया। सर मेरे को बहुत आते हैं पैसे, सीधी सी बात है। मेरा आज की तारीख में जो आप 2019, 20, 21 में मेरी ऑनलाइन की गायों की इतनी वीडियो बनाते थे, जो पहले चल रहा है सो आज भी वही चल रहा है। मेरा काम बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। अच्छा जी। और आज मेरे पास 100 गायों का एक ऑर्डर है, 350 गायों का एक ऑर्डर है। और वो इसी के कारण है, मंदा उसी को होता है सर। कितने दूध तक जाएगी ये जर्सी वाली? जो 38-40 लीटर दूध पे जाएगी सर। जाएगी पीक पे जाएगी। कितनी देर रहेगी ये पीक पे? सर ये तो जब तक वो इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते रहेंगे और लू नहीं चलेगी। लू में गए, जब लू चलती है ना तब गायों का दूध कम होता है। बाकी चाहे गर्मी भी जितनी मर्जी हो, गायों का दूध कम नहीं होता। अगर मेंटेनेंस उनकी करेक्ट है जी, एक्यूरेट है, तो ड्राई कितने में होगी जाके? सर ड्राई सर ये होगी अपना क्या कहते हैं, उनके नॉर्मल गायें 40-40 लीटर पे भी ड्राई होती है सर। अच्छा जी, 40 पे जाके? हाँ जी 38-40 पे ड्राई हो जाती है सर। 40 पे ड्राई होती है, जो मतलब 70 लीटर दूध पे चलती है। जो इस प्रकार 38-40 पे चलती है वो 28 पे, 25 पे, 30 पे इस प्रकार सर ड्राई होती है। अच्छा, मिल्किंग के लिए जैसे मिल्किंग करते हैं, कितने समय के अंदर जो है मतलब मिल्किंग हो जानी चाहिए? सर मिल्किंग अब जैसे आप देख रहे हैं बार बार पैर मार रही है, क्योंकि आजकल की जो मक्खी होती है ना सबसे बुरी होती है। वो एकदम जैसे जहाँ पे बैठी होगी तुरंत
खून निकाले, इसलिए बोलते हैं कि रस्सी लगाना चाहिए। हमारे लोग ही ऐसे हैं कि रस्सी नहीं लगा सकते। ये रस्सी ना लगाने का नतीजा है। अगर यही रस्सी लगाई होती तो शायद ऐसे इस प्रकार 2 ना बार कर पैर पाते। मार गई है। हाँ जी, हाँ जी। वो देखिए पीछे उसके कितने मक्खी है सर, मक्खी के कारण है। बड़ा अच्छा सर, अभी भी आपके सामने कम से कम 16 लीटर अच्छा दूध होगा। जोली, अब जैसे ये पीक पे आ गई है जी अब ये हीट पे जैसे आती है जी। तो कब इसकी दोबारा मतलब कि सर पहली हीट छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद आपको करानी चाहिए, क्योंकि आगे फिर गर्मी का क्लाइमेट है। तो अभी आप मई में भी अगर यही करते हैं तो अच्छे टाइम में फरवरी मार्च में बच्चा दे देगी फरवरी में। तो इसको रेस्ट कब मिला, कब इसकी यही हुई फिर दोबारा अभी पीक यही पे बात होती है ना सर, ये अगर मशीन बना दी हम लोगों ने। फॉरेन कंट्री में होती हाँ। तो वहाँ पे उनकी आदत है कि 1 साल वो रेस्ट दिलाते हैं। वो तो कहते 2-2 साल तक बच्चा लेते नहीं है। नहीं लेते सर, वो उनका जो मेंटलिटी है ना, वो बोलते हैं कि हमारे को पूरे इसकी जब तक इसकी लाइफ पीरियड है इसका, हमने 1 लाख लीटर दूध लेना है। वो चाहे हम एक लैक्टेशन छोड़ के लें चाहे लगातार लें, उन्होंने 1 लाख लीटर दूध लेना तो वो ले भी लेते हैं। नहीं, उनका सिस्टम बेनिफिशियल है जहाँ हम लोग जो हैं सांसें नहीं लेते। सर हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं ना, अगर मंत्रियों की संतरियों की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, हमारे को उन लोगों को देश से प्यार नहीं है। लेबर महंगी होगी, ये हो गया वो हो गया, उसके चक्कर में हम इसको निचोड़ ही लेते हैं। आप देखिए वो गाय डरने के कारण अडर वैसा का वैसे ही अभी खाली पूरा नहीं मुझे हुआ। ऐसा लगता है कि किसने कम से कम 5-6 लीटर दूध जो है कम दिया है, रोक लिया है। रोक लिया और डरी हुई है गाय, इतने लोग खड़े। चलो 32 दे दिया इसने, साढ़े एक टाइम का 16 साढ़े पंद्रह दिए, पर सर अभी भी ऑर्डर के अंदर 3 लीटर दूध है, हाँ, प्रॉपर 3 मिल्किंग नहीं हुई हाँ, है। आपने 35 का इसका कहा था। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो दूसरी पे लगा। और सर सुबह टाइमिंग से पहले अभी दूध भी ले रहे हैं हम। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।